अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। आज हम गुफ्तगू करेंगे हमारे 183वें एपिसोड में हापुड़ इंसिडेंट के बारे में, और ये एक और मॉब लिंचिंग, और ऐसी कितनी मॉब लिंचिंग और होंगी और ये कब रुकेंगी और कितनी और ऐसी होंगी, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें आम आदमी की, आपकी, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क़ानून को हाथ में लेने वालों के साथ क्या होना चाहिए, और क़ानून को हाथ में लेना कितना बड़ा जुर्म है, इसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं कुछ अपने भाइयों को इनवाइट कर लूँ यहाँ पर, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आप भी तब तक इसमें इनवाइट और शेयर कर लीजिए। और हम सॉरी कि मुझे आने में लेट हुआ है, और हो सकता है आने अगले 4-6-8 दिन तक 2-4 दिन मुझे और लेट हो, लेकिन हम आते रहेंगे, अमन का पैगाम करते रहेंगे, थोड़ा देर से ही सही। और इंशाल्लाह अपने पैगाम को, अमन के पैगाम को मोहब्बत करेंगे कि अमन के पैगाम को हम कंटिन्यू करेंगे और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं कुछ अपने भाइयों को इन्वाइट कर ले रहा हूँ, आवाज़ आ रही है तो मुझे बता देना प्लीज़, और आप लोग भी इसको इन्वाइट और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बात लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि ये मॉब लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स हमारे मुल्क में हो रहे हैं, ये पहले तो हमें ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुनने को मिलता नहीं था। छुटपुट दंगे, यहाँ वहाँ दंगे, कभी छोटे दंगे, कहीं बड़े पैमाने पर दंगे हमको ऐसे सुनने में मिलता था, लेकिन आजकल ये बड़ा मैटर आम हो गया है। मैंने अपने साथ जुड़ने का ऑप्शन ऑन कर लिया है, और जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ लूँगा। अगर मेरी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ मेरे को बता दें आप लोग, और अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा दें। एक कमेंट में मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेंगे। और आई एम सॉरी फॉर द बैकलाइट भाई, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे रोशनी है, मैं उसको मतलब उनको बोल नहीं सकता कि बंद करो। तो हम जो बात कर रहे हैं, ये हापुड़ हमारे हिंदुस्तान के कैपिटल से 70 किलोमीटर दूर है। और बिल्कुल मैं आपको जोड़ लूँगा भाई, मेरे साथ मेरे को एक रिक्वेस्ट आई है सुमित्रा चंदेल जी की। सुमित्रा जी, आपको ऐड कर रहा हूँ, फ़ोन को आप थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में रख लीजिए। तो यापुर जो है ना 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। वहाँ पर जो 2 लोगों के साथ में ये मॉब लिंचिंग की गई है, 44 साल कासिम के साथ और 65 साल समीउद्दीन के साथ, जिसमें समीउद्दीन बुरी तरह से घायल हुए हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। समीउद्दीन बुरी तरह से घायल हुए हैं, और कासिम जो है ना उनका देहांत हो गया अस्पताल ले जाते समय। अब एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है, फ़ोटो भी चल रही है आजकल, राउंड कर रही है सोशल मीडिया पर। डिक्लाइन कर दिया सुमित्रा जी ने, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन दे दूँ, उसके बाद में तब तक किसी भाई की रिक्वेस्ट मेरे साथ आ जाती है तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ अपने साथ में। सुमित्रा ने डिक्लाइन कर दिया इसको, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देते हुए, हापुड़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, कासिम को और समीउद्दीन भाई को बहुत पीटा गया वहाँ पर, जिसमें कासिम की अस्पताल ले जाते हुए, 44 साल कासिम की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई वहाँ पर। और सोशल मीडिया पर, जिसमें बता रहा था आपको, एक तस्वीर वायरल हो रही है आजकल, जहाँ पर 3 पुलिस वाले आगे चल रहे हैं और कासिम को घसीटते हुए लेकर जाया जा रहा है। और इस तस्वीर की वजह से जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट किया है, जो आवाज़ उठाई है लोगों ने, जहाँ कहीं भी ग्राउंड पर हो या सोशल मीडिया पर हो, उसकी वजह से पुलिस ने इस इंसिडेंट पर अपनी तरफ से माफ़ी मांगी है, और ये बोला है कि उन तीनों पुलिस वालों को जो उस तस्वीर में मौजूद हैं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट किया था सुमित्रा जी आपको, लेकिन आप क्लियर नहीं हो पाई मेरे से, आपने डिक्लाइन कर दिया। फ़ोन को आप लैंडस्केप मोड में रख के मतलब फिर से रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको जोड़ लूँगा अपने साथ। तब तक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ इस केस के बारे में, इस मामले के बारे में। तो कासिम को, जो पुलिस वालों को मैं बताऊँ, 3 पुलिस वाले उसके अंदर जो तस्वीर में थे, उन तीनों पुलिस वालों को फिल वक्त ट्रांसफ़र कर दिया गया पुलिस लाइन्स में। और ये बताया जा रहा है कि कासिम को अस्पताल, एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से अस्पताल UP 100 की जो पुलिस रिज़र्व फोर्स की जो वैन थी, उसमें उनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर वो उनकी डेथ हो गई, जहाँ पर वो अपनी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके। तो ये ऐसी चीज़ है, ये इंसिडेंट मॉब लिंचिंग का एक और इंसिडेंट। ऐसे इंसिडेंट्स कब तक, और इसकी ये आखिरी इंसिडेंट कब होगा इसका, यानी आखिरी बार कब होगा, ये जनता जिम्मेदार है। मॉब लिंचिंग, मॉब जो है, मॉब ये जनता की ही एक ग्रुप होता है, वही लोग जाके करते हैं। तो ये आपको और हमको समझने की ज़रूरत है। ये कल आपके हमारे साथ भी हो सकता है वो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे जो ये, या फिर सुनेंगे आगे, जो इस मॉब में
इन्वॉल्व थे या किसी भी दूसरी मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व थे, वो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे होंगे या सुन चुके होंगे पहले भी जब हमने मॉब लिंचिंग पे प्रोग्राम किया था। तो हो सकता है ये उनको मैं बता दूं कि हो सकता है कल तुम्हारे साथ भी हादसा हो जाए और इसमें कोई और इसी तरह भीड़ में कोई और तुमको मारे और कोई तुमको बचाने ना आए। तो ऐसी चीज़ों को फ़रोग़ मत दें। 2014 से 2017 तक के बीच में ऐसे अभी तक के 60 वाक़े हो गए हैं। 60 वाक़यों में से 25 वाक़यों में लोगों की जानें गई हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं 21 या 80% मुसलमान हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से ऐड करता हूँ सुमित्रा जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, हम इसके ऊपर जिक्र करेंगे। और आप प्लीज़ कम्प्लीटली फेसबुक को कम्प्लीटली बाहर जाके फिर वापस आइए। सुमित्रा जी आप ऐड नहीं हो पा रही हैं मेरे पास, मैं आपको ऐड करता हूँ, 2-5 मिनट हम इस पर बात करेंगे। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात के बारे में हमको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से डिक्लाइन होगा, नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग लाइव। अच्छा, इसमें आपने बोला अभी नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग लाइव, मैं आपको और एक बार कनेक्ट करता हूँ जी। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, सुमित्रा जी मेरे साथ ऐड हो जाएं तो बात करेंगे। मॉब लिंचिंग जो हो रही है हमारे मुल्क में, ये 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं इसके अंदर, और 25 में से 21 लोग मुसलमान थे, यानी 80% के करीब। अभी उसके साथ साथ बीजेपी के एक MP है, उन्होंने माली इमदाद करने की, जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है, कासिम की और समीउद्दीन की, उनकी मॉब लिंचिंग करने वालों को माली इमदाद यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करने की उनको मतलब पेशकश की है। साथ में ये भी बोला है कि उनको लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक भी उनका केस वो लड़ेंगे। बार बार आपका डिक्लाइन हो जा रहा है सुमित्रा जी, मैं माजरत चाहता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो लोग, उन्होंने ये बोला है दुबे जी ने कि वो उनसे हायर लेवल तक के कोर्ट में भी उनके केस को वो लड़ेंगे। अब देखिए, अगर ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल्स को हमारे पार्लियामेंटेरियन का या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर सपोर्ट मिलता है तो ये कितनी ख़राब बात है, कितनी यानी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को, हमारे राजतंत्र को, प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, यानी जो भी किसी भी किस्म का जिसको तंत्र आप बोलें, उसके ऊपर कितनी बेइज्जती की ये बात है और कितनी बुरी बात है, इसको हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास भाई लोग बैटरी ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा लंबा लाइव नहीं कर पाऊँगा। आई एम सो सॉरी, मेरे पास 15% बैटरी बची है, तो 15% में जितना भी कवर हो सकेगा आई विल ट्राई टू कवर इट भाई। और तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये इससे कितना बुरा प्रभाव और कितना हमारे देश की बदनामी सारे विश्व में होती है, इसका हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए। ये मॉब लिंचिंग रुकेगी कब, सरकार इस पर कब कानून बनाएगी, वो भी कड़ा से कड़ा कानून। जो भी लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एक अफवाह पर यानी गाय का गोश्त है या फिर बच्चे अगवा करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकर्स हैं, ये इस तरह की अफवाह पर लोगों ने जाकर लोगों ने जान से मार दिया। अब वो कासिम जिसका वीडियो बना है, जो कासिम और समीउद्दीन 2 जनों की, जो महपुर के इंसिडेंट की स्पेशली पर्टिकुलरली हम यहाँ बात कर रहे हैं, उनके बारे में बता दूं आपको। कासिम को ज़ख्मी करने के बाद में, कासिम जब पानी मांग रहे थे तो कासिम को पानी भी फराहम नहीं किया गया। तो लोगों ने, कोई एक वीडियो में ये भी आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में कि भाई तुम लोगों ने इसको मारा भी, पीटा भी, सब कुछ कर दिया, कम से कम उसको पानी तो पिला दो। उन्होंने उसको पानी तक भी नहीं पिलाया। तो ये जो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं, हम इंसान से जानवर क्यों होते जा रहे हैं, हम इंसान से जानवर क्यों होते जा रहे हैं। जानवरों में इतनी समझ होती है कि वो अपनी जाति के दूसरे जानवरों की अगर वो तकलीफ में देखते हैं तो वो मदद करते हैं। हमने कई ऐसे वीडियोस फेसबुक पे देखे हैं, ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं, व्हाट्सएप पे भी हमको लोग फॉलो करते हैं और हम उसको देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जानवर दूसरे अपने जाति के जानवर का इतना ख्याल कर रहा है। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नमस्ते संजीव भाई, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जब हम इंसानों की बात करने की बारी आती है हमको, तो हम इंसान से जानवर होते जा रहे हैं और जानवरों में इंसानियत आती जा रही है। हम ऐसे कई वीडियोस हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं, जो हमको लोग फॉरवर्ड करते हैं और हम देखकर उसको मुस्कुराते हैं, खुश भी होते हैं। और उस जानवर की समझ पर, उस जानवर की, जो जानवर बचा रहा होता है, ख्याल कर रहा होता है दूसरे ज़ख्मी जानवर का या दूसरे तकलीफ़ में रहने वाले जानवर का, उस जानवर की समझ पर हम बहुत यानी कि इतने हमको रहम आता है, उतना प्यार आता है, हमारे चेहरे से मुस्कुराहट आ जाती है। और जब हम मॉब लिंचिंग की बारी आती है तो हम आवाज़ भी उठाने के लिए तैयार नहीं है और उल्टा वो मॉब लिंचिंग में जाते जाते हम भी उसमें जुड़ जाते हैं और 2 लाफे हम भी लगा देते हैं। और यकीन मानिए, वो आदमी, जो भी आदमी मॉब लिंचिंग में अपनी जान को खोता है, उसके जान के खोने में ये सारे जितने भी मॉब लिंचिंग में लोग हैं वो सारे जिम्मेदार हैं, सब वो सारे कातिल हैं। उसके साथ साथ जो लोग जो मॉब लिंचिंग में बंदा शख्स का डेथ हुआ है, देहांत हुआ है, वो
वो जो शख्स का देहांत हुआ है, जो डेथ हुई है मॉब लिंचिंग में, वो शख्स के परिवार वाले जो तकलीफ़ में रहेंगे, वो तकलीफ़ में रहने वाले परिवार वालों के साथ भी जो भी हालात होंगे, वो हालात का भी जिम्मेदार हम सारे मॉब लिंचिंग के लोग होंगे। चाहे वो खड़े रह के तमाशा देखने वाले रहेंगे ना, वो भी इसके ज़िम्मेदार है मेरी नज़र में, और क़ानून की नज़र में भी वो ज़िम्मेदार होना चाहिए। ऐसे क़ानून कड़े बनने चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के दिल में कुछ भी नहीं है। सॉरी भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे को कोई कॉल कर रहा था, पता नहीं। ये लोग जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं देशद्रोही हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मोदी सरकार हाय हाय, बेशक मोदी सरकार को ही चाहिए कि इनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए, कड़े से कड़ी कार्रवाई करे, कड़े से कड़े कदम उठाए, तभी जाकर क्यों ऐसे मॉब लिंचिंग के खिलाफ सरकार ये नहीं बोलती कि हम काम करना बंद कर देंगे, हम काम करना बंद कर देंगे। ये काम तो करने के नाम पे हैं, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं कर रही सरकार किसी भी पैमाने पर। ना किसानों के मामले में काम कर रही है, ना जवानों के मामले में काम कर रही है। अब तो देश की जनता को भी दूसरी जनता एक भीड़ जाती है, भीड़ इकट्ठा होती है, उसके ऊपर हमला करती है, उसको जान से मार देती है। उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। ये हमारी सरकार की हालत है। आप और हम क्या चाहेंगे 2019 में हमको ऐसी ही सरकार मिले? जंगल राज चल रहा है हमारे मुल्क में, जंगल राज चल रहा है हमारे मुल्क में। क्या आप लोग चाहते हैं 2019 के बाद भी हमको ऐसे ही जंगल राज मिले? तो ये सरकार को भी सबक सीखना होगा। अगर सबक नहीं सीखेगी सरकार, तो इलेक्शन के टाइम पे हमको सिखाना होगा। ये कब तक एक हमारे जाति के, यानी एक मनुष्य जाति के, एक इंसान की मौत का तमाशा हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर देखते रहेंगे? कब तक इसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? ये हमको सोचने की ज़रूरत है। कब तक हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे? ये हमको सोचने की ज़रूरत है, ये हमको बात करने की ज़रूरत है। मुशाहिद भाई, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं तो प्लीज़ मेरे को एक कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा अपने साथ। या रफ़ीक भाईजान, अगर आप मेरे साथ हैं या कोई भी भाई मेरे साथ आना चाहता है, संजीव कुमार मिश्रा भाई, अगर कोई आना चाहता है तो प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको अपने साथ जोड़ लूँगा भाई। हम यहाँ पर प्रोग्राम पर बात कर रहे हैं जो मॉब लिंचिंग का सिचुएशन चल रहा है हमारे देश में, और ये जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक लगातार जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, ऐसी मॉब लिंचिंग के 60 इंसिडेंट हुए हैं अभी तक, जिसमें 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 25 लोगों में 21% लोग मुसलमान थे, यानी 21 लोग मुसलमान थे, यानी कि 80%। अपना देश बीमार हो गया है। अशरफ भाई, बिल्कुल जी। मुशाहिद भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ अपने साथ, इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं आपके साथ में। लोग जानते होंगे मुशाहिद भाई हमारे सारा न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं। हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे शाहिद भाई के साथ इंशाल्लाह। 2 मिनट में शाहिद भाई जुड़ गए। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का फजलो करम है। लेकिन ये जो हालात हम हमारे मुल्क के देख रहे हैं मुशाहिद भाई, जो दिन ब दिन एवरी अदर डे हम जो मॉब लिंचिंग देख रहे हैं, इस मॉब लिंचिंग को देखकर दिल टूट जाता है। और ये एहसास होता है कि हमारे मुल्क के लोग, जो एरिस्टोटल ने बोला था ना, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, हमने सोशल निकाल दिया, मैन इज़ ए एनिमल। हम उसकी बात को सच साबित कर रहे हैं। हम जानवर बनते जा रहे हैं, दिन ब दिन खूंखार जानवर बनते जा रहे हैं हम। ये हमारी खराबी है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरों में भी हमने देखा, आपने देखा होगा 2 दिन से कुछ वीडियो वायरल हुए, जिसमें कासिम नाम का जो शख्स है, ये हापुड़ के पास एक गांव है बजेड़ा खुद, वहां की एक घटना थी। और 2 लोगों को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें कासिम की मौत हो चुकी है। और जो शमसुद्दीन है, जो कि आपने देखा होगा, जिसके साथ में बुजुर्ग व्यक्ति था, बदतमीजी की, उसकी शब्द नहीं बोलना चाहूँ, किस तरह से उसके साथ हरकतें की गई, वो अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं मानता हूँ कि आप वो उन्होंने गलत किया, वो आरोपी हैं, लेकिन आपको किसने हक दे दिया कि आप उन्हें जान से मार दें? तो ये इस देश में कानून कहाँ चला गया? नहीं, कानून नाम की चीज़ हमारे मुल्क में रही नहीं, और ना ही कानून बनाने वाले लोग इंसान रहे हमारे मुल्क में। अब ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति से ही अपनी कुर्सियों को चमकाने वाले हैं, अपने चेहरों को चमकाने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तबाही, ये सिर्फ और सिर्फ नफरतें, ये सिर्फ और सिर्फ लोग हमारे देश को पिछड़ा बनाने में लगे हुए हैं। ये लोग जो सोच लेकर चल रहे हैं, वो सोच सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, वो सोच हमारे मुल्क को पीछे ले जाने की भी है। अब जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और वहाँ पे ऐसे जा रहे हैं जैसे मॉब लिंचिंग का वो खुद हिस्सा रहे हैं, वो खुद भी उन्होंने भी उसको मारा है, कासिम को। वो ऐसे जा रहे हैं, मुझे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। वो तस्वीर देखकर, जो तस्वीर वहाँ पे बताई गई, जो वायरल की जा रही है तस्वीर, जिसमें 3 पुलिस वाले आगे चल रहे हैं, अगर आप पहुंचने के बाद में भी, अगर जब पुलिस पहुंची है वहां की उस वक्त की तस्वीर अगर आप बोल भी रही है, पुलिस डिपार्टमेंट सॉरी बोलती है और साथ में बोलती है कि जब पुलिस वहां पहुंची तब की तस्वीर है। अगर पुलिस वहां पे पहुंची, अगर तब की तस्वीर होती ना, पुलिस वालों के चेहरे कैमरे की तरफ नहीं होते, पुलिस वालों के चेहरे पीठ कैमरे की तरफ होती।
हमको देखिए, हिंदुस्तानी सारे अक्लमंद हैं, उनको भी दिमाग है। अगर आप सामने जा रहे हैं तो आप तो एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे हैं कि कोई दूसरे लोग आके उसको बचाए नहीं बंदे को। आप उस तरह का जो है ना वो जी तस्वीर है। अगर उस तस्वीर में वो पुलिस वाले को घसीट रहा होता कोई, और जो बंदे को घसीटा जा रहा है अगर वो सामने चल रहा होता, तो क्या आप बोलते कि वो बंदा वहां पहुंचा था, या आप बोलते वो बंदा उसके अंदर मुलविस है? आप बोलते उसके अंदर बंदा मुलविस है। इसी तरह से ये पुलिस वाले भी मुलविस थे इसके अंदर। सीधी सीधी अगर पुलिस वाले वहां पे पहुंच रहे हैं, उनकी साइड का एंगल से फोटो आनी चाहिए या उनकी पीठ आनी चाहिए कैमरे पर। चेहरा आ रहा है, वो लग रहा है कि वो लोग एस्कॉर्ट करे, जैसे नेताजी की रैली निकलती है ना मुशाहिद भाई, नेताजी की रैली में कैसे जाते हैं पुलिस वाले? फेस सामने करके जाते हैं, सामने से तस्वीरें लेते हैं, फेस नजर आता है उनका। ये मॉब लिंचिंग में भी, कासिम वाले इंसिडेंट में और शमसुद्दीन वाले इंसिडेंट में भी यही इसी तरह की तस्वीर है। तो इसका मतलब पुलिस वाले एस्कॉर्ट कर रहे थे मॉब लिंचिंग को रोक नहीं रहे थे वो लोग, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए नहीं पहुंचे थे। जब देख लिया कि ये बंदा मर सकता है तो इसको इन्होंने अपनी गाड़ी में डाला और पुलिस स्टेशन से अस्पताल ले आने का बंदोबस्त करते हैं। ये हमारे देश की जनता बेवकूफ नहीं है, अशरफ बेवकूफ भाई, बनती है, आपने वो बात एक अलग है। ऑडियो देखी जी होगी जिसमें कासिम पड़ा हुआ होता है और अ, मरने की हालत में होता है, लेकिन एक ऑडियो पीछे से आती है, वो ऑडियो में आवाज आती है कि मान जाओ फंस जाओगे, और एक दूसरी आवाज ये भी आती है कि पीछे से पुलिस वालों को बुलाओ, पुलिस वालों को बुलाओ। मैं मानता हूं अगर कासिम को सही वक्त पर इलाज मिल जाता, मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अगर कासिम को सही वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद आज कासिम कासिम आज जिंदा होता। कासिम के कासिम के घर में अशरफ भाई छह छह बच्चे हैं। अब उसको उसको पालने वाला कौन है? अब उसके जो छह बच्चे हैं, दो से तीन बेटियां हैं, उनको पालने वाला कौन है? ये जो भीड़ तंत्र है जिसने कासिम की हत्या की है, क्या उसके घर में जाके रोटी दे पाएंगे? क्या उसके बच्चों को वो बाप का प्यार मिल पाएगा? सिर्फ इसलिए सिर्फ इसलिए कि एक शक में कि आप अवैध कटान कर रहे थे, सिर्फ इसलिए आपने मार दिया। पुलिस का स्टेटमेंट आया है, मैंने एसएसपी हापुड़ से बात की है, एसएसपी हापुड़ का स्टेटमेंट आया है कि ये पूरा मामला रोड रेज का है। वाले साहब, रफीक भाई अभी लेकिन रफीक भाई कुछ बता रहे हैं। भाईजान, देश में कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता नाम की चीज खत्म होती जा रही है। बेशक रफीक भाई आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। जी जी मुशाहिद भाई प्लीज। पब्लिक को, मुझे तो ये लगता है अशरफ भाई के पब्लिक को कानून से जो कानून पे जो वो होता है ना, कानून का तो मुशाहिद भाई आपकी वीडियो स्टक हो गया है। तो यही, अगर हम जनता के सामने अगर सच जनता को अगर यही काम करते रहने हैं जी तो हमारे देश को। माफी जी भाई। चाहूंगा, जी मुशाहिद माफी नहीं, कोई बात चाहूंगा, नहीं। फोन आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल मुशाहिद भाई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भीड़ को शायद हमारा जो कानून है उस पर विश्वास उठता जा रहा है, तो जब भी ये कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर सरकार चाहे एक कड़ा कानून बनाए, गाय को दारुल उलूम देवबंद ने भी फतवा जाहिर किया है कि गाय का गोश्त हराम है, और मैं भी मजम्मत करता हूँ ऐसे मुसलमान जो प्रतिबंधित पशु को कटान करते हैं, काटते हैं, उनका बाइकाट करना चाहिए, उनको कमेटी से बाहर करना चाहिए। जो जो ऐसे काम करने से नफरत फैला रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर करना, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन मैं यहाँ पे। अगर जी जी जी, आप बताइए, कंप्लीट जी कीजिए प्लीज बताइए, प्लीज कीजिए। नहीं आप प्लीज बताइए कंप्लीट कीजिए। बताइए। नहीं मुशाहिद मैं भाई, जैसे सिर्फ आप यही बता बोल रहे हैं रहा ना। था। जी जी। जी नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं रुक जाता हूँ प्लीज। नहीं, आप मैं भूल गया, आप मैं क्या बोल रहा था। नहीं, आप बोल रहे थे ना जिस तरह से मुसलमानों को मतलब गाय वगैरह काटने से परहेज करना चाहिए बोल के बता रहे थे आप। प्लीज मैंने याद दिला दिया आपको, हाँ, कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में बोलूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि गाय वगैरह काटने से परहेज करना चाहिए। जिस 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 जानवर को काटने से किसी धर्म के इंसान को, किसी धर्म के लोगों को दिक्कत आती है, तो वो चीज तो हराम है, वो चीज तो कुरान में भी हराम है, वो चीज तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। लेकिन अगर कोई आरोपी है जिसने ये घटना की है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पकड़ो और उसे मार दो। आपने झारखंड की घटना देखी होगी, अब एक पुलिस वाले को मार दिया, एक बच्चा चोर के आरोप में एक मार दिया गया है, एक बाइक चोर के आरोप में मार दिया गया है। तो भीड़ भीड़ है ना, ये ऑन द स्पॉट फैसला करने लगी अब। बिल्कुल। देखिए मुशाहिद भाई, यही है ना, अगर जो भी चीज है अगर आपको बता दिया गया हिंदुस्तान के कानून में भी, अगर आपको बोल दिया गया कि नहीं करना है तो नहीं करना है। अब आप उन लोगों के साथ क्या करेंगे जो लोग आप जो मुसलमान नहीं है फिर भी ये काम कर रहे हैं?
जो मुसलमान नहीं है फिर भी ये काम कर रहे हैं। आज हमारा हमारा जो निर्यात है, यानी कि हम नंबर 1 नंबर 2 में आते हैं ब्राजील के बाद में। मैं यहाँ पे बोलना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे अमन का पैगाम की जो बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश की हालत की बात करते हैं, तो हम उसी पर इसको रखेंगे। उसके बाद में भी हम उसके बाद में भी उस पर रखते हुए भी अगर हम ये बात करेंगे तो देखिए भाई, अगर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी भी छोटे से छोटे कानून का बिल्कुल छोटे से छोटे पैमाने पर उल्लंघन करता है, तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, उसके बाद कोर्ट कचहरी है। आप उनको उसको उसके बारे में रिपोर्ट करिए या फिर पकड़ के ले आके उसको अरेस्ट करवाइए। बजाय इसके कि अच्छा उसको पकड़ रहे भी, उसके ऊपर हमला भी करते, उसको गाली गलौज भी करते, उसको उसके उसके मजहब को भी गाली देते, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का, उसके मजहब को भी गाली देते, उसके साथ बेहुरमती भी करते, उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं करते, और जरा सा भी रहम नहीं आता। अच्छा, कमाल की बात यह ना, हमारे देश के लोगों की सोच मेरे ख्याल से कुछ ऐसी है मुशाहिद भाई, कोई 60 साल के 70 साल के बूढ़े आदमी को अगर 20 साल का 22 साल का आदमी देख लेगा ना, लड़का, तो मेरे ख्याल से वो ये सोचता है ये दुनिया में ऐसे 60-70 साल का आया होगा, कभी वो बच्चा था या फिर वो भी हट्टा कट्टा मेरी तरह जवान था, और आज कल मैं बच्चा था, मैं भी आज हट्टा कट्टा जवान हूँ, कल मैं इनके जैसा 60-70 साल का कमजोर हो जाऊंगा, तो ये हालत मेरे साथ भी हो सकते हैं। ये क्यों नहीं सोचते ये लोग? क्या ये समझना जरूरी है हमको कि ये जिसके साथ ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं, दुनिया में जब आया था, दुनिया में जब ऊपर वाले ने इसको भेजा था, ये 70 साल का ही था, ऐसे बूढ़ा कमजोर था? नहीं, वो भी बच्चा था, जवान था, हट्टा कट्टा था, और हो सकता है ताकत है जितनी फुर्ती है, दुगनी तिगनी फुर्ती उसके पास थी होगी। मुशाहिद भाई डिस्कनेक्ट हो गए मेरे साथ, मगर हमारे लोग सोचने को तैयार नहीं होते। बड़ों का अदब हमारे देश से खत्म हो गया है। हमारे देश की संस्कृति जो कहती थी कि अपने अपने बड़ों का अदब करो, क़ैदा करो, वो ख़त्म हो चुका है। तो हमको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, हमको इन सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। अब ये जो मॉब लिंचिंग है, ये आखिर कब तक चलेगा और इसका लास्ट कब तक होगा? और कानून जो हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, जो लेजिस्लेचर के जो हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टेट राज्य लेवल पर हो या हमारे सेंट्रल लेवल पर हो, वो लोग इसके ऊपर कब तक काम करेंगे, कब काम करेंगे, कब वो लोग जागरूक होंगे, कब उनकी नींद खुलेगी, कब उनकी आँख खुलेगी, और कब इसके ऊपर वो कानून बनाएंगे? और कब हमारी जनता को भी चाहिए कि अगर हम कहीं पे मॉब लिंचिंग देख रहे हैं तो हम एक ग्रुप बना के, 6-8 लोगों का एक ग्रुप बना के, वो ग्रुप के साथ भी मतलब हम उसको भी उसके अगेंस्ट में बोलें। और कोई मेरे साथ कोई भाई जुड़ना चाह रहे तो प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट भेज दें। अगर मुशाहिद भाई वापस आ जाएँ तो मुशाहिद भाई को मैं ऐड कर लूँगा, अगर रफ़ीक भाई आप साथ हैं मेरे तो आपको जोड़ लूँगा। बैटरी मेरे पास कम है, तो मैं समझता हूँ 2-5 मिनट और 10 मिनट की बात हो पाएगी आप लोगों से, तो इंशाल्लाह बात करते हैं। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, कैंसिल भी हो गई। मुशाहिद भाई अगर आप हैं मेरे साथ तो आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए मेरे को, आपको मैं ऐड कर लूँगा अपने साथ। तो ये मॉब लिंचिंग का रुकना बहुत ज़रूरी है। अब अभी तक के, जैसे मैंने पहले भी बताया, और पुलिस वाले सिर्फ माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं। सॉरी बोलने से क्या उसके घर का जो आने वाला जो कल है, उसके बच्चों का आने वाला जो कल है, कासिम के बच्चों का आने वाला जो कल है, क्या वो संवर जाएगा? क्या वो सुधर जाएगा? क्या उसकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी? ये हमारी सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। ये नाकामी है हमारे सिस्टम की, हमारी सरकार की नाकामी है, हमारे सिस्टम की नाकामी है। सरकार को उन पुलिस वालों के खिलाफ भी, जो पुलिस वाले, जोसेफ रोड्रिगेज भाई मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जोड़ लेता हूँ अपने साथ में, तो वो पुलिस वाले हमारे ऐसे मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर या ऐसे इंसिडेंट्स पर खामोशी खामोश बैठे होते हैं, उनके साथ में। जोसेफ भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? सलाम अलैकुम। नमस्कार अशरफ भाई, कैसा है? बढ़िया भाई मिला नहीं, कल तो आया था मैं। मैं कल आया था, तुम बस मेरा थोड़ा ये हो गया था, इसलिए थोड़ा मेरा मोबाइल थोड़ा ये हो गया था, इसलिए मैं नहीं जोड़ पाया, वो थोड़ा मसला हो गया। मैं एक रफीक भाई का कमेंट पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। कोई देश का कानून तोड़ता है तो उसके लिए कानून है, ना कि भीड़ उस पर फैसला करे। मुशाहिद भाई की बात से सहमत हूँ, खानी तौर पर बैन है, उस पर परहेज करें, लेकिन इनमें किसी एक समुदाय का प्रहार सरकार की नीयत दिखती है। बिल्कुल रफीक भाईजान, वही तो हम ये बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार आने के बाद से ऐसे इंसिडेंट्स को ही ज्यादा हिम्मत मिली है, ऐसे लोगों को ही, ऐसे काम करने वालों को ज्यादा हिम्मत मिली है, और ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं बीजेपी की सरकार आने के बाद से। एक इंसिडेंट को छोड़ के अभी तक 59 इंसिडेंट्स बीजेपी की हुकूमत में ही हुए हैं, 2014 से 2017 तक। और यही चीज़ों के ऊपर सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ऐसे मॉब लिंचिंग पर एक्शन नहीं लेते हैं तो उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, और उनके ऊपर भी एक कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग वहां पर बिल्कुल तमाशाई बन जाते हैं, पुलिस वाले जाके वहां पे और कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, चाहे कहीं दंगे हो या मॉब लिंचिंग हो, अगर पुलिस वाले सिर्फ तमाशाई बन रहे हैं तो उन पुलिस वालों पर भी कड़े से कड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर वहां पर किसी की जान जाती है तो उस जान जाने में
पुलिस वालों को भी जिम्मेदार खड़ा ठहराना चाहिए। ये ऐसा कानून अगर बनेगा तभी जाके पुलिस अपने एक्शन में आएगी शायद, उसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोशिश हो रही है 97% बिल्कुल केस आफ्टर 2015। करेक्ट रफीक भाई? जी जोसेफ भाई। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ भाई, बिल्कुल बिल्कुल अशरफ भाई, ये एकदम सख्त सख्त ये होना चाहिए। ये एकदम बुरा है ना। अभी वो बंदा ने भी बोला, बाद में अभी रफीक भाई ने भी बोला, ये एकदम बराबर बोला, सही से। और तुम्हारा भी ये सही है, ये बीजेपी ये होने से ज्यादा ये हो गया वो अभी, इतना तो पहला नहीं था। एक्सक्यूज मी। जी सॉरी जोसेफ भाई। ज्यादा जेल डेली बढ़ते जा रहा है ये दंगा, ये बहुत प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, ये कम से कम ये बस होना चाहिए। भाई जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस मॉबलिटी के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाइए। हमारे वीडियो को भी शेयर करिए, अपना वीडियो अगर बना सकते हैं अपना वीडियो बनाइए, कम से कम एक पोस्ट बनाइए, और अपने साथ में जितने भी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, हमारे इंडियन भाई लोग आपके बहनें जो, तो उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि ये मॉबलिटी के अगेंस्ट में इसके ऊपर आवाज उठाइए। भले ही सोशल मीडिया पर अगर आवाज उठेगी तो लोग जागरूक होंगे। जैसे सोशल मीडिया पर ही कोई चीज वायरल होती है तो उसी को देखकर लोग दंगा फसाद करते हैं। ये बिल्कुल अंसारी भाई, हसनाथ भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कोई सी आतंकवाद से कम नहीं, और जैसे हमने पहले कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद की कोई जाति प्रजाति नहीं होती, तो उसी तरह ये लोग भी आतंकवादियों की जाति प्रजाति नहीं है। लेकिन जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी तो जाति प्रजाति है ना भाई, क्योंकि वो लोग तो आतंकवादी नहीं है। और खासतौर से एक पर्टिकुलर एक जाति विशेष को, मजहब विशेष को, एक समुदाय विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। खासतौर से 80% उसके अंदर एक ही समुदाय विशेष से लोग आते हैं। तो ये सारी चीजें हमको समझने की जरूरत है और इसके ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है। हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो यकीन जानिए हमारे देश को यानी नाइजीरिया सोमालिया बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल 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 अशरफ भाई, ये बहुत दूर नहीं है ये बात, ये तुम्हारा ये दूर नहीं है ये ऐसा होने के लिए। मुझे एकदम बिल्कुल बराबर बोला तुम। ये अभी हर दिन में बढ़ते जा रहा है और हर दिन में ये ज्यादा होता जा रहा है। कम से कम ये करना चाहिए। जोधो भाई मेरे पास बैटरी कम है, आई हैव ओनली 8%। आई विल फिनिश माय प्रोग्राम इन नेक्स्ट 5 to 7 minutes। किसी को लेने का है तो ले लो, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, किसी को लेने का है। Mushahid bhai, the journalist from Sahara News Channel, he has joined me, so I'll add him right now and I'll do only 5 minutes more. उसको ले लो। ओके उसको ले लो, उसको ले लो। सत्यमेव जयते भाई, वेलकम भाई। मुशाहिद भाई मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ भाई प्लीज़, और उसके बाद में मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। आई हैव ओनली 8% बैटरी लेफ्ट, 5 to 6 मिनट्स इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, 5-6 मिनट, और अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं। मुशाहिद भाई मैंने आपको ऐड किया है और होप यू आर लिसनिंग टू मी। मुशाहिद भाई, जी मुशाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी मुशाहिद भाई, वही मैं बता रहा था कि हमारे मुल्क को सोमालिया और नाइजीरिया बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये हालात चलते रहेंगे, अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। हर उस भाई को जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है इसके खिलाफ पोस्ट डालनी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, और जिस तरह से हम दूसरे चीज़ों को देखकर वायरल करते हैं इसी तरह से अपने इन पोस्टों को, अपनी इन बातों को वायरल करना चाहिए। अगर आपको हमारा मैसेज शेयर नहीं करना है नो प्रॉब्लम, अपना वीडियो बनाइए, अपना पोस्ट बनाइए और शेयर कीजिए उसको, लेकिन इसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस गंदगी के खिलाफ, इस समाज की बुराई के खिलाफ हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज नहीं उठाएंगे ना अशरफ भाई, एक दिन आएगा आवाज नहीं उठाएंगे तो वो जो गंदगी है ना वो आपके घर में आ जाएगी। बेशक इसलिए जरूरी है कि इस तरह की जो घटना है आवाज उठाइए। मॉब लिंचिंग किसी भी धर्म के खिलाफ हो रही है, आप आवाज उठाइए उसके खिलाफ। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रही तो आवाज उठाइए। आप किसी धर्म के खिलाफ भी मॉब लिंचिंग हो रही तो आवाज उठाइए भाई। यही पैगाम एक मोहब्बत के दंगे देना चाहता है। और इस तरह की मैं अशरफ भाई मैं इतना भावुक हूँ उस टाइम, मैं अब बता नहीं सकता आपको कि जब हमने विजिट किया उसके गांव को, कासिम के घर को विजिट किया, कि जो माहौल था उसके घर का वो आप मैं बयान नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से तड़प रहे थे उसके घर पे, उनके 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 घर में क्या माहौल था। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया वहां पे पूरी कवर करने के लिए पहुंची हुई है। अब ये बता दीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि अब ये मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है, जिस लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्या उसके घर में कुछ पहुंचा देंगे? उसके घर में अनाज पहुंचा देंगे? उसके घर में खाने के लिए वो चीजें वो रख पाएंगे जो जिन्होंने मारा है? अरे वो मैं मानता हूँ वो आरोपी था, उसने गलत काम किया। क्या गलत काम करने का क्या आपने ठेका लिया है कि गलत काम अपने हाथ में कानून लेने का? छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे उसके,
छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। 60 साल 65 साल का शमसुद्दीन जिंदगी और मौत के बीच में हापुड़ के एक अस्पताल में वो जिंदगी मौत के बीच लड़ लड़ रहा रहा है। है। पता नहीं बचेगा या मरेगा, ये नहीं पता। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें धारा 304 307 और अलग अलग धारा है। अब क्या होगा? मॉब ने तो अपना काम कर दिया। जो तो जान से चला गया, उसका परिवार तो खराब हुआ, उसके परिवार को तो तकलीफ होगी मुशाहिद भाई। ये 3 लोग जो मरेंगे इनके परिवारों का भी हो जाएगा। ये हम नेताओं के पीछे फिर के नेताओं को उनकी सत्ता पर पहुंचाने के लिए हम अशरफ आपस भाई, में हमारा और अपना खुद के पुलिस चुन परिवारों का चुन के खराब करें। उठाएगी। 3 लोगों को उठा लिया है, 25-30 लोगों को उठाएगी। आप ये देख लीजिए, आपने जोश में आके, आपने तैश में आके काम तो कर दिया, आपने एक आदमी की हत्या तो कर दी, लेकिन आपने 35 घरों को भी तो बर्बाद कर दिया आपने। देखिए वही तो बताऊं, अगर एक एक घर के अंदर मुशाहिद भाई हमने 4-4 आदमी का भी अगर एवरेज लगाया ना, तो 140 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई एवरेज में। जी 140 लोगों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, सिर्फ एक नेता को उसकी कुर्सी से चिपका के रखने के लिए। एक नेता को उसकी कुर्सी से चिपका के रखने के लिए 140 घरों की जिंदगी, लोगों की जिंदगी, यानी 35 घरों की जिंदगी आपने तबाह ताराज कर दी। कहां लेकर जा रहे हैं हमारे मुल्क को? ये नेता लोग हमारे काम आएंगे? यकीन जानिए, अगर इन लोगों को, जो लोग मॉब लिंचिंग करने के या मॉब लिंचिंग करने के सपोर्ट में है या करते हैं ना, इन लोगों को अगर कल कोई दुश्वारी आ जाएगी इनकी जाती जिंदगी में मुशाहिद भाई, तो इनके पड़ोस का शकील, रफीक, जमील, कमाल, ये लोग ही इनकी मदद करेंगे। कोई दूसरे लोग मदद नहीं करने वाले हैं। कोई नेता आके 2 वक्त की रोटी नहीं खिलाने वाला है, हमारा पानी देश पिएगा ऐसा नहीं पूछने देश है वाला अशरफ है। भाई, होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। उसमें मेरा पड़ोसी अगर राहुल है तो राहुल मेरा सबसे पहले काम आएगा। लेकिन मैं बिल्कुल। कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ सालों से रफीक भाई, मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ। जब 2012 में दंगे हुए थे, तो यूपी में जब राइट्स हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, हमारे गांव में भी एक एक घर से 3-3 4-4 लाशें निकली थी। पूरे गांव के गांव बर्बाद हो गए थे। लेकिन उसके बाद में वो गांव, अभी भी गांव में तो कोई है ही नहीं। मस्जिदें मस्जिदें बिल्कुल वीरान है। एक पूरे पूरे गांव में एक एक मुस्लिम घर नहीं है। तो ये चीजें भाई, ये चीजें कहाँ लेके जाएंगे, आप ये बता दीजिए। पहले एक गांव में अगर आपको कुछ छोटा सा काम कराना होता था, तो वो काम आपका आपके गांव में हो जाता था। लेकिन उसी काम के लिए आपको, क्योंकि एक समुदाय जो काम करता था वो निकल गया वहां से, अब वो उस काम के लिए आपको 25 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। और जो मोहब्बत थी, जो प्यार थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। ये मॉब लिंचिंग का बिल्कुल सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं क्यों हो रही है। क्योंकि मॉब लिंचिंग करने वालों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सरकार या कोई समुदाय उसके सपोर्ट में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही उनको कारण है, अंदाजा है। सिर्फ यही कारण है। अरे वो समुदाय समुदाय पूरा उनको लगता है समुदाय खड़ा है, समुदाय पूरा खड़ा नहीं है। इनके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी खड़ी है, इनको ये तो पक्का यकीन है। समुदाय के जी बारे में ये सोचे लेकिन राजनीतिक पार्टी, क्योंकि एक बीजेपी के एमपी ये बोलते हैं कि भाई जो करने वाले हैं उनको मैं माली इमदाद भी करूंगा, यानी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दूंगा, साथ साथ उनको लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट तक के मैं उनके केस को भी लड़वाने के लिए तैयार हूँ, सारा खर्चा मेरा। तो अगर ऐसी लोगों, ऐसे ही जो हमारे एमपी एमएलए इनको अगर शह देते रहेंगे, मुशाहिद भाई मेरे पास बैटरी बिल्कुल ही कम है, तो हम 2-3 मिनट में प्रोग्राम को खत्म करेंगे आज के। मैं जी, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई मैं मसला आउट नहीं। ऑफ टाउन हूँ एक्चुअली। मैं आउट ऑफ टाउन हूँ एक्चुअली, तो और मैं कहीं और बैठा हूँ, तो बताया बैटरी रफीक चार्जर भी भाई। नहीं है स्टोर पे। जी जी, स्टोर होता हूँ ना, तो बैटरी चार्जर भी होता है, तो लगा के मैं बात करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। तो मैं माजरत चाहूंगा, तो मैं अपनी बात को छोटी सी कर देता हूँ। इनको ये हमारे हमारे अगर राजनेता ही अगर इनको सपोर्ट करते रहेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। राजनेताओं को ही चाहिए कि कदम उठाए। क्यों? कल अगर हो सकता है यही मॉब मोदी जी के ऊपर भी हमला कर दे, जो कि हम नहीं चाहेंगे। यही मॉब किसी मंत्री के ऊपर हमला कर देगी, तभी भी क्या पुलिस ऐसे साथ चलेगी सामने? और ऊपर से कुछ नहीं, ये अंग्रेज तो हमारे पास छोड़ के चले गए, प्लीज सॉरी एंड थैंक यू। कुछ छीनना जी है तो भी प्लीज बोल के छीन लो आप अदब से, और किसी की जान ले चली गई सॉरी बोल दो, और किसी से छीन भी लिया आपने उसके बाद थैंक यू बोल दो। ये 3 चीजें छोड़ के चले गए हमारे पास। आज बड़ी शर्मिंदगी, शर्म से हमारे देश का सर नीचे होना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स पिछले 4-5 साल में हमारे देश में बहुत ज्यादा हो गए हैं। सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कदम उठाना चाहिए, जैसे उन्होंने पहले ही बोला था कि भीड़ तंत्र को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऐसी भीड़ कोई हत्या करती है, ऐसी कोई इंसिडेंट सामने आता है तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो जो खौफ है ना, वो खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को, और केंद्र सरकार को तो बिल्कुल उठाना चाहिए पूरे देश में। और मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भारत सरकार से कि वो गाय को ना राष्ट्र पशु घोषित कर दे। बिल्कुल, या आपके फिर हाथ में हक एंडेंजर्ड है, आप स्पेसीज कर में डाल सकते दें। हैं। आप जी आप एंडेंजर्ड स्पेसीज में डाल दें, उसको एंडेंजर्ड स्पेसीज में डाल दें। बोले ये विलीन हो रही हैं, खत्म हो बिल्कुल रही हैं, लुप्त हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर मुशाहिद भाई, इसके गौवा ऊपर में भी बैन इसी के नहीं। ऊपर हम जी इसी के ऊपर हम कल अपना प्रोग्राम इसी के ऊपर ही करेंगे वापस से, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि ना प्रोग्राम अगर हमारा अधूरा रह जाए तो हो जाए, शायद हो सकता है डिलीट हो जाए। मैंने चाहता हूँ कि प्रोग्राम डिलीट हो जाए, और इसी मुद्दे पर हम पार्ट 2 कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आज ही के समय में करेंगे, इसी टाइम पर, एक्सक्यूज मी, इसी टाइम पर करेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे ऐसे ही सारे जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए उन पर भी बात करेंगे, और खास तौर से कासिम और शमसुद्दीन जी के जो अभी जो रिसेंट हापुड़ का इंसिडेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हम कल मॉब लिंचिंग पे बात करेंगे। उसके बाद हम हमारे जो मुल्क में गैंग रेप्स हो रहे हैं, और गैंग रेप्स की भी अभी देख लीजिए आप, इसकी भी मिकदार इसी तरह मॉब लिंचिंग की तरह ही तादाद बड़ी है इसकी भी। ऐसे इंसिडेंट्स भी हमको बहुत बहुत कॉमन हो गया सुनने में आना। अभी हमको पता तो था कि हमारे देश में बलात्कार होते हैं, लेकिन अभी आजकल बड़े पैमाने पर खुल के हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जड़ है करप्शन। करप्शन खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि हमको, क्योंकि इनको पता है हम पैसा खिलाएंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब जी जब करप्शन निकल खत्म जाएंगे। करेंगे ना, हिम्मत खत्म हो जाएगी, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, या कोई दूसरे मामला हो। जी जी मुशाहिद भाई, आपसे कंक्लूसिव कमेंट्स लेना चाहूंगा मैं। आज के कंक्लूसिव कमेंट्स आप ही देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम प्रोग्राम को अख्तिताम करेंगे भाईजान, माफी के साथ। अशरफ भाई, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर जो भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं भाई, आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो घटना, मॉब लिंचिंग घटना हो रही है, उसको रोकिए। उसको उसके बाद में आप कोई घटना कर देते हैं, उसके बाद में उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो किस तरह से होता है भाई। मरने वाला तो चला जाएगा, लेकिन मारने वाला की भी घर बर्बाद हो जाएगा और मरने वाले का घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सोचिए। ये राजनेता तो अपने घर में ऐसे के कमरे में बैठ के मजे से रोटियां खाते हैं। आप लोग जाओगे जेल और आप खाओगे वहां की दाल। तो मेरे भाई ये, हाँ, सूखी रोटी आप खाओगे, सूखी रोटी। और आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसी घटना को ज्यादा से ज्यादा रोकें, और ऐसी घटना अगर आपके सामने हो रही है तो उसे सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। सबसे बड़ी जो जड़ है इस माहौल बिगाड़ने की, वो सोशल मीडिया की देन है। हमारा मकसद, हम सोशल मीडिया के थ्रू अभी जो मोहब्बत के दंगे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा मकसद है अमन और शांति फैलाना। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूंगा अशोक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद का आपके कंक्लूसिव कमेंट्स का। तो भाई लोग, मुशाहिद इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी कल हमारी, आज के समय, आज के टाइम पे कल, और मुलाकात करते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सत्यमेव जयते भाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो भाई लोग, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी फिर, और इसी मामले पर हम बात करेंगे पार्ट 2। कल तक के लिए मोहब्बत के दंगे MKD के इस प्लेटफॉर्म से, अमन का पैगाम से, अशरफ अहमद को इजाज़त दीजिए। से मिलेंगे कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते।